Hello guys, again welcome to my channel. How are you? I hope you all are good and fine. So let's continue our topic. जैसे कि हम क्लास 10 चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कर रहे थे कंटिन्यू में। उसकी 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं पहले आप वो देख लीजिए क्योंकि ये रिलेट है सारे, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या है, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, हेटेरोएटम। तो जो अब ये हेटेरोएटम है वो पूरे कार्बन कंपाउंड के नेचर को बदलेगा। एज लाइक these heteroatom in the group containing them impart chemical properties to the compound and hence are called functional group। means सिंपली वे में ये जो हेटेरोएटम है ये कार्बन कंपाउंड के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो दीज हेटेरोएटम एंड द ग्रुप कंटेनिंग दैम इम्पार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी पूरी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को क्या करेगा, चेंज करेगा किसके, कंपाउंड में। और इसी को ही हम क्या कह रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप कह रहे हैं। बस ये इतना ही, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, होमोलोजियस सीरीज़। होमोलोजियस सीरीज़ क्या है, इट इज़ अ सीरीज़ ऑफ कंपाउंड। क्या है ये, कंपाउंड की एक सीरीज़ है जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। कब, जो सब्स्टिट्यूट कर रहा है हाइड्रोजन के लिए किसी भी कार्बन चेन के अंदर। या फिर होमोलोजियस सीरीज सिंपल वे में क्या है, जिसके अंदर क्या हो, सेम फंक्शनल ग्रुप हो, सेम सब में, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो, सेम हो, तो बोलेंगे ये क्या है, एक सीरीज़ है। सीरीज़ ही होगी क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो रहा है किसकी, कंपाउंड्स की, जिसके अंदर क्या हो रहा है, सेम फंक्शनल ग्रुप क्या हो रहा है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट हो रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए। जैसे एग्जांपल है CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, C4H9OH। अब सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो क्या यूज़ हो रहा है, OH, अल्कोहल वाला जो है, इसके अंदर सबके अंदर फंक्शनल ग्रुप जो है वो यूज़ हो रहा है। तो ये क्या हो गया, होमोलोजियस सीरीज जिसके अंदर सेम फंक्शनल ग्रुप यूज़ हो, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो क्या है, प्रॉपर्टीज़। ये इम्पोर्टेंट है, ये आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होमोलोजियस सीरीज। तो इसके अंदर क्या, द सक्सेसिव मेंबर डिफर्स बाय CH2 यूनिट एंड 14 यूनिट ऑफ मास। अब CH2 यूनिट कैसे, यहाँ पे एक कार्बन, देन 2, देन 3, देन 4, मतलब CH3, देन 5, देन 7, देन 9, CH2। तो ये किससे डिफर हो रहा है, CH2 एंड 14 CH2। अब कार्बन का जो मास है वो कितना है, 12, और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो 14 इसके अंदर क्या हो गया, मास हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिफर किससे होगा, किस यूनिट से होगा, सिर्फ CH2 यूनिट, और 14 इसका क्या होगा, यूनिट मास होगा। आफ्टर दैट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर imparted by the functional group, thus all members have similar chemical properties but different physical properties, ठीक है। तो इसके जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी फंक्शनल ग्रुप की वो क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, डिफरेंट। क्योंकि देखो मोलिकुलर मास जो है एक ही ग्रुप के अंदर मोलिकुलर मास जो है अगर वो सेम रहेगा तो इससे क्या होगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या रहेंगी, सेम रहेगी, ठीक है। बट उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है वो डिफरेंट हो जाएगी। आप कोई भी एग्जांपल लेके, जैसे C2H5 समथिंग जो भी मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग आप लोगे, उससे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो सेम रहेंगी, बट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। तो सेम वही चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होंगी इसके अंदर होमोलॉजिस सीरीज़ के अंदर, वो मोलिकुलर मास के अकॉर्डिंग क्या रहेंगी, डिफरेंट रहेंगी। क्योंकि मोलिकुलर मास अगर जिस टाइप से होगा उसके अकॉर्डिंग वो क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीजिंग मोलिकुलर मास। अब मोलिकुलर मास जैसे इंक्रीज होगा तो वो किसके ऊपर इफेक्ट देगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो एज द इंक्रीजिंग ऑफ द मोलिकुलर मास द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी इंक्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, है ना। तो नोमेनक्लेचर के अंदर क्या है, अब की बार हम इसको कैसे पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि नोमेनक्लेचर में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर पढ़े, फॉर्मूले पढ़े, ये बनाने सीखे, ठीक है, कैसे फॉर्मूले को नाम रखते हैं वो सब पढ़ा। बट इस नोमेनक्लेचर के अंदर हम किस चीज़ का पढ़ेंगे, कार्बन के बारे में पढ़ेंगे,
उसके बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में, क्योंकि अब जो पीछे वाला जो नोमेनक्लेचर था उसके अंदर हमने सिर्फ कार्बन और बॉन्ड पढ़ा था, बट इसके साथ अब हम फंक्शनल ग्रुप भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप इसके अकॉर्डिंग कैसे क्या नाम आएंगे। सफिक्स क्या है, जो जैसे कोई वर्ड है एंड में लगता है, प्रीफिक्स पहले लगता है, ठीक है। ये ग्रामर में पढ़े हुए हैं, इंग्लिश ग्रामर में यूज़ भी किए होंगे। सफिक्स जो है हम जैसे जो क्या करते हैं बाद में लगाते हैं ना, और प्रीफिक्स स्टार्टिंग में लगा देते हैं। तो क्लोरीन के लिए जो प्रीफिक्स यूज़ होगा वो क्लोरो यूज़ होगा, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो यूज़ होगा, आयोडीन के लिए आइडो यूज़ होगा, फ्लोरीन के लिए फ्लोरो यूज़ होगा। उसके बाद अल्कोहल के लिए जो सफिक्स लगेगा वो OL लगेगा, अल्डिहाइड में AL लगेगा, कीटोन में ONE ऑन लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर OIC एसिड लगेगा, राइट। हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि एल्डिहाइड में हमने क्या पढ़ा कि C जो है वो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड और हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, एल्डिहाइड के केस में पढ़ा था। और कीटोन के केस में हमने क्या पढ़ा कि डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में क्या पढ़ा था, ये सारा हमने पढ़ा है पहले ही। कार्बोक्सिलिक के अंदर क्या पढ़ा था कि डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसका OH लग जाएगा। ये सब हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, ऑलरेडी। तो इसके अंदर सेम यही कंडीशंस हैं कि क्लोरीन होगा तो क्या प्रीफिक्स लगेगा, ब्रोमीन के लिए क्या लगेगा, आयोडीन के लिए क्या लगेगा, फ्लोरीन के लिए, और अगर ये कंडीशन है तो सफिक्स कैसे क्या लगेंगे, ठीक है। हम जैसे कोई एग्जांपल लेके चलते हैं, उसके अंदर क्या है, जिसमें यहाँ पे बना के चल रही हूँ, ये बनाया मैंने स्ट्रक्चर बनाया, इसके साथ क्लोरीन एडजस्ट किया, उसके बाद यहाँ हाइड्रोजन शो की, इसकी हाइड्रोजन फॉर्म हुई 1 2 3 4 5 6, ये हो गया, ठीक है। अब हमने जो स्ट्रक्चर बनाने से की, तो उसके अंदर क्या देख रहे हैं कि 3 C हैं, इट्स मीन्स क्या था, मिथ ईथ प्रोप, तो प्रोप 3 C के लिए, और सिंगल है तो क्या लगेगा, एन, प्रोपेन, और फिर क्या है यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन क्या है हमारा, प्रीफिक्स है वो स्टार्टिंग में लगेगा, तो ये क्या बन गया, क्लोरोप्रोपेन, डन। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं यहाँ डबल बॉन्ड का एग्जांपल लेके चल रही हूँ। डबल बॉन्ड के अंदर इस टाइप से बना दिया, यहाँ मैंने ब्रोमीन लगा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ मैंने हाइड्रोजन के बॉन्ड दिखा दिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ओके, ये बनाया। तो अब इसके अंदर क्या हुआ, 3 C हैं, फिर से प्रोप, बट डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज़ करते हैं, इन, प्रोपीन, ठीक है। और जो ये लगेगा सफिक्स लगेगा, सॉरी प्रीफिक्स लगेगा, वो क्या लगेगा, इसके अंदर BR है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ब्रोमो, तो ये हो गया। तो इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर दिए जाएंगे, उससे नाम पूछा जाएगा, या फिर नाम देके इस टाइप से आपको स्ट्रक्चर फॉर्म करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जाम्पल थे। उसके बाद कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं। स्पेशल स्ट्रक्चर मतलब जो एग्ज़ाम पूछे जाते हैं, मैंने मेनली वही वाले चूज़ किए हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आए भी हैं। तो H2O का स्ट्रक्चर है, H2O के स्ट्रक्चर के अंदर आपने 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन शो किया, या फिर इसको डॉट और क्रॉस वाले स्ट्रक्चर में इस टाइप से शो कर सकते हैं, जो हम ऑलरेडी करके आए हैं, ठीक है। इस बॉन्ड के साथ इसे दिखा सकते हैं। उसके बाद CO2 के लिए क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 2 बार दिखानी है, और इस टाइप से डॉट और क्रॉस इसका स्ट्रक्चर दिखा दोगे, ठीक है। नेक्स्ट है बेंजीन का स्ट्रक्चर। बेंजीन का स्ट्रक्चर C6H6 है यहाँ। बेंजीन के स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि ये कई बार पूछ लेता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, या इसका IUPAC फॉर्मूला क्या होता है। तो इसके अंदर इस टाइप से C6 डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, सिंगल और हाइड्रोजन शो करनी है। ये क्या हो गया, एक बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये वो सारे स्ट्रक्चर बनाए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, आइसोमर्स या आइसोमेरिज्म, ठीक है। ये किसी भी नाम से ये टॉपिक आ सकता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जिनका क्या हो, फॉर्मूला तो एक ही हो, फॉर्मूला एक ही शो हो, बट लेकिन उनके स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो। अब जैसे दीज आर द कंपाउंड्स हैविंग द आइडेंटिकल मोलिकुलर फॉर्मूला। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा, सेम रहेगा, आइडेंटिकल रहेगा, बट डिफरेंट क्या रहेगा, उसका स्ट्रक्चर रहेगा, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लेके चले, आइसोमर्स ऑफ द पेंटेन। पेंटेन के आइसोमर्स कैसे बनेंगे, जैसे पेंटेन लिया, अब मैं सिंपली लेके चल रही हूँ। पेंटेन के अंदर 5 यूज़ होंगे, तो मैंने 5 कार्बन यूज़ किए,
5 कार्बन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे मैंने सारी हाइड्रोजन शो की। ये स्ट्रेट चेन है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो स्ट्रेट चेन आइसोमर्स हो गया यहाँ पे। तो आइसोमर्स के अंदर क्या है कि जिसके अंदर मोलिकुलर फॉर्मूला तो क्या है फिर भी वही सेम है, बट लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट। या फिर सेकेंड वे में इस टाइप से बता सकते हो कि यहाँ पे मैंने 3 कार्बन यहाँ शो कर दिए, एक ऊपर शो कर दिया, एक नीचे। तो इससे क्या हो गई, ब्रांच टाइप में पेंटेन बन गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्रांच्ड आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। किसी भी टाइप से आप शो कर सकते हो। या इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि 4 मैं यहाँ दिखा दूँ, एक अलग से दिखा दूँ, तो वो भी एक अलग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो स्ट्रक्चर इसके अंदर डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोलिकुलर फॉर्मूला जो है वो फिर भी वही क्या रहेगा, सेम रहेगा कि C5OH10, ठीक है। मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इट्स मस्ट आ जाता है ये भी। तो एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं, डायमंड है, ग्रेफाइट है, या फिर बकमिंस्टर फलरेंस है। डायमंड, ग्रेफाइट ये तो आप पढ़ चुके हो, ये नया वर्ड है बकमिंस्टर फलरेंस, जिसको हम क्या और क्या बोल सकते हैं, C60 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, अगर 2 नंबर में आ भी जाए, क्योंकि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो रह गया हो, इसलिए मैंने सारा कवर किया है। तो डायमंड क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। इट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। एक कार्बन के जो है वो 4 कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, ठीक है। 1 कार्बन इज ज्वाइन टू द 4 कार्बन। इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, बट हीट का कैसा है, गुड कंडक्टर है। ये कभी भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता, ठीक है। तो बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट गुड कंडक्टर है हीट का। और क्या है, ये ट्रांसपेरेंट है, एज एवरीवन नो, ठीक है। उसके बाद इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हाई रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, सॉफ्ट होता है। ये 1 कार्बन के साथ 3 कार्बन बनते, ठीक है। इनके स्ट्रक्चर वैसे नहीं आएंगे, इसलिए मैंने वो किए नहीं, क्योंकि वो सिलेबस के अंदर नहीं आते हैं, एग्ज़ाम में भी नहीं आते, बट लेकिन मैंने इसके टॉपिक अलग से क्लियर किए हैं। एनसीईआरटी बुक में इसको एक अलग बॉक्स में रखा गया है, बट मैंने वहाँ से भी इसकी नोट बना लिए, ठीक है। तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का ही लिए क्या है, गुड है। एक यही ऐसा नॉन मेटल है, मतलब ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए बेस्ट है, ठीक है। हीट के लिए भी काम आ रहा है और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। दैन इट इज़ ओपाक्यू, ठीक है। ओपाक्यू का काम करता है, कुछ भी पास नहीं होने देगा, मतलब जिसके अंदर से हमें लाइट पास ना दिखे। बकमिंस्टर फलरेंस, जिसको हम C60 कहते हैं, इट इज़ नेम्ड आफ्टर एन अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फलरेंस। इसका नाम किसी अमेरिकन के नाम से रखा गया, ठीक है। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ना ही ये जब डिस्कवर हुआ तो आर्किटेक्ट है मतलब उसकी जो बिल्डिंग थी उसके साथ इसकी जो शेप है वो मैच हुई थी, तो इसलिए इसका नाम बकमिंस्टर रखा गया। वैसे ये जो है 60 कार्बन के साथ ज्वाइन होता है, 1 कार्बन 60 कार्बन को ज्वाइन करता है। इट हैज़ फुटबॉल शेप, इसकी शेप कैसी है, फुटबॉल टाइप की है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक हाइड्रोकार्बन क्या है कि ये इतना ही टॉपिक करेंगे इसके अंदर, क्योंकि ये इतना मस्त नहीं है। ये 2 पार्ट टाइप का होता है, एक है सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, इसके अंदर आपका जो सिलेबस के अंदर है वो सिर्फ सैचुरेटेड के लिए ही है, अनसैचुरेटेड आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो सैचुरेटेड के अंदर वही सिंगल बॉन्ड यूज़ होगा। फॉर्मूला क्या है, CnH2n। एग्जाम्पल लेके चले, C4H8 बनाया, C4H8 2 हाइड्रोजन इनके साथ ज्वाइन किए, तो इसको हम क्या कहेंगे, साइक्लो है। साइक्लो क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक है। तो साइक्लिक के लिए जो वर्ड यूज़ होगा वो सिर्फ साइक्लो होगा। और क्या है, ब्यूटेन है, 4 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।